सबसे पहला संकेत है। 1. मन को बिना वजह शांति मिलने लगती है। जब बाबा श्याम आपसे खुश होते हैं तो आपके भीतर एक अजीब सी शांति उतरने लगती है। हो सकता है आपकी परेशानियां अभी खत्म न हुई हों, हालात वैसे ही हो, घर की दिक्कतें भी चल रही हों, लेकिन फिर भी आपका मन पहले जैसा बेचैन नहीं रहता। एक भरोसा सा बना रहता है कि सब ठीक हो जाएगा। ये शांति केवल मानसिक नहीं होती, ये बाबा की कृपा का संकेत होती है, क्योंकि जब ईश्वर प्रसन्न होते हैं तो वे सबसे पहले भक्त के मन को संभालते हैं। 2. बाबा का नाम बार बार अपने आप याद आने लगता है। अगर बिना किसी कोशिश के आपके मन में बार बार श्याम नाम गूंजने लगे, भजन सुनने का मन करे, बाबा की तस्वीर देखने का मन करे, मंदिर जाने की इच्छा जागे, तो ये बहुत सुंदर संकेत है। ये केवल आदत नहीं, ये अंदर से उठी हुई पुकार है। जब बाबा किसी भक्त से खुश होते हैं तो वे उसे अपने और करीब खींचने लगते हैं। उनका नाम मन में बसने लगता है। 3. गलत कामों से मन हटने लगता है। ये बहुत बड़ा संकेत है। जब बाबा आपसे प्रसन्न होते हैं तो धीरे धीरे आपका मन उन चीजों से हटने लगता है जो गलत है। झूठ बोलना, किसी का बुरा सोचना, ईर्ष्या करना, क्रोध में रहना, दूसरों को चोट पहुंचाना, इन सब से मन खुद ही दूर होने लगता है। आपके भीतर सच्चाई, दया, विनम्रता और अच्छाई बढ़ने लगती है। ये बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाबा की खुशी का मतलब केवल सुख देना नहीं, बल्कि भक्त के चरित्र को सुंदर बनाना भी है। 4. कठिन समय में भी हिम्मत बनी रहती है। ये जरूरी नहीं कि बाबा खुश हो तो जीवन में कभी दुख ही ना आए। दुख तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन फर्क ये पड़ता है कि जब बाबा प्रसन्न होते हैं तो दुख के समय भी भक्त टूटता नहीं है। उसके भीतर से कोई आवाज कहती है, हिम्मत रखो, बाबा साथ है। अगर कठिन परिस्थिति में भी आप पूरी तरह बिखर नहीं रहे, बल्कि किसी अदृश्य सहारे को महसूस कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि बाबा की कृपा आप पर है। 5. जीवन में अचानक सही लोग मिलने लगते हैं। जब बाबा किसी से खुश होते हैं तो वे उसकी राह में ऐसे लोग भेजते हैं जो उसके जीवन को बेहतर बनाते हैं। कभी कोई सही सलाह देने वाला मिल जाता है, कभी कोई मदद करने वाला मिल जाता है, कभी कोई ऐसा व्यक्ति जीवन में आता है जो आपको गिरने से बचा लेता है। ऐसा लगता है जैसे बाबा खुद लोगों के रूप में आपकी मदद कर रहे हों। ये भी उनका सुंदर संकेत है। 6. छोटे छोटे काम अपने आप बनने लगते हैं। कई बार बाबा की खुशी बड़े चमत्कार के रूप में नहीं, बल्कि छोटी छोटी सहज कृपाओं के रूप में दिखती है। जो काम बार बार अटक रहे थे वे बनने लगते हैं। जहां निराशा थी वहां उम्मीद दिखने लगती है। जहां बार बार रुकावट थी वहां रास्ता खुलने लगता है। हो सकता है सब कुछ एक ही दिन में न बदले, लेकिन धीरे धीरे जीवन में सहजता आने लगती है। ये संकेत होता है कि बाबा की कृपा आपके साथ चल रही है। 7. मन में नम्रता बढ़ने लगती है। जब बाबा खुश होते हैं तो भक्त के भीतर घमंड कम होने लगता है। उसे महसूस होता है कि जीवन में जो कुछ अच्छा है वो केवल उसकी ताकत से नहीं, बाबा की दया से भी है। वो दूसरों को छोटा समझना छोड़ देता है। उसकी वाणी में मिठास आती है। वो अहंकार से दूर और भक्ति के करीब हो जाता है। नम्रता बाबा को बहुत प्रिय होती है। अगर आपके भीतर ये गुण बढ़ रहा है तो ये बहुत बड़ा संकेत है। 8. रोते हुए भी बाबा पर भरोसा बना रहता है। कभी कभी भक्त दुख में रोता है, टूटता है, शिकायत भी करता है, लेकिन फिर भी बाबा का नाम नहीं छोड़ता। ये साधारण बात नहीं है। जब आप दर्द में हो और फिर भी आपके दिल से निकले, बाबा मुझे आप पर भरोसा है, तो समझिए ये भरोसा भी उनकी दी हुई कृपा है। जिस भक्त के मन में दुख के समय भी विश्वास बचा रहता है उस पर बाबा की विशेष दया होती है। 9. घर के वातावरण में हल्का बदलाव महसूस होने लगता है। अगर घर में पहले बहुत तनाव था, क्लेश था, बेचैनी थी और अब धीरे धीरे शांति बढ़ रही है, तो ये भी एक संकेत हो सकता है। बाबा की कृपा केवल व्यक्ति पर नहीं, उसके पूरे वातावरण पर असर डालती है। घर में भक्ति बढ़ना, झगड़े कम होना, एक दूसरे के प्रति नरमी आना, ये सब बाबा की प्रसन्नता के संकेत हो सकते हैं। 10. भजन, कथा या मंदिर में जाते ही मन भर आता है। जब बाबा अपने भक्त से खुश होते हैं
तो उसका हृदय कोमल हो जाता है। भजन सुनते सुनते आंखें भर आने लगती है। मंदिर में सिर झुकाते ही मन पिघल जाता है। कथा सुनते समय ऐसा लगता है जैसे हर शब्द सीधे दिल में उतर रहा है। ये भावुकता कमजोरी नहीं है, ये भक्ति की गहराई है। और यही गहराई बताती है कि बाबा आपके हृदय में स्थान बना चुके हैं।